ठीक है, तो क्या सीन है, हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं इस चीज को। हम लोगों ने इस टाइम पे अपना सिर्फ एक अकाउंट बनाया हुआ है मोंगो एटलस के ऊपर, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। उसके अलावा बस हमें इतना सा पता है कि किस तरह से हम लोग अपने एक्सेस राउटर को यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता गेट रिक्वेस्ट क्या काम करती है, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या काम करती है, कुछ नहीं आइडिया में। और ना ही हमें ये पता है कि किस तरह से हम लोग अपनी डेटाबेस को सेटअप करते हैं इसके अंदर रहकर। मोंगूज का कुछ आइडिया नहीं, कुछ भी चीजें नहीं पता, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इधर आ रहा हूं मैं, और मैं आ रहा हूं यहाँ पर। मैं यहाँ पे आके अपना जो है एक फोल्डर जनरेट करूंगा 19 बैच के अंदर। और यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, अपना एक फोल्डर जनरेट करते हैं जिसका मैं नाम रख दूंगा क्या नाम रखेंगे इसका, सर्वर। इसका नाम मैं सर्वर रख रहा हूँ, ठीक है। और सीएमडी में चलते हैं पहले तो, सीएमडी। और क्या क्या चीजें मुझे चाहिए यहाँ पे आके, एक मैं यहाँ पे आके बनाऊंगा अपना पहले, सबसे पहले पैकेज.json की फाइल npm init और -y, ठीक है। npm init -y कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे आके। तो ये हमारे पास आ चुकी है पैकेज.json की फाइल। क्या क्या चीजें अब मुझे इंस्टॉल करनी है, npm इंस्टॉल करते हैं एक्सप्रेस एक, तो देन हमारे पास आ जाएगा एक .env का पैकेज। सारे साथ साथ बताऊंगा क्या काम करते हैं। एक मैं इंस्टॉल करूंगा मेरे mongoose का भी पैकेज, बस। अब ये क्या चीजें आगे इनको देख लेंगे क्या क्या काम कर रहे हैं। बस इसको अभी मैंने इंस्टॉल कर लिया है, और उसके बाद ये काम करेंगे, इसको अपने VS कोड में जाकर ओपन करते हैं और फिर इनके ऊपर आकर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके जी, ठीक है, इसको ट्रस्ट कर दो बस आप लोग, और गेट स्टार्टेड पर चलते हैं। तो हमारे पास सारे के सारे पैकेजेस आ चुके हैं, नोड मॉड्यूल्स आ चुके हैं, पैकेज.json की फाइल आ चुकी है, और पैकेज माइनस log.json की फाइल आ जाएगी जब ये पूरा का पूरा जो है इंस्टॉल होगा हमारा, वो भी आ जाएगी। हम लोग मेनली क्या काम करते हैं, अपना सर्वर वाली फाइल के ऊपर चलते हैं। server.js की अपनी एक फाइल बना लेंगे यहाँ पे आके, और उसके बाद क्या काम करते हैं, इसके ऊपर आकर अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके जी, ये आ गया हमारे पास, सब चीजें सेटअप हैं। इसका जो CMD है वो मैं बंद कर रहा हूँ अब आकर यहाँ पे, और अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है। मैं लिखूंगा यहाँ पे, मेरा क्लिक नहीं किया मैंने, ठीक है। कॉन्स्ट करके मेरा एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू, आप रिक्वायर करो मेरे एक्सप्रेस को जो हमारा पैकेज है। उसके बाद इसको एज एन ऐप इनिशियलाइज करना है हम लोगों ने। कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू हमारा एक्सप्रेस, कुछ इस तरह से। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास हमारा कॉस्ट पोर्ट इज इक्वल्स टू, और वो मैं करूंगा फिलहाल के लिए 5000, ठीक है। 5000 अगर हमने किया पोर्ट, लेकिन मैं यहाँ पे आके इसको जो है थोड़ा सा सिक्योर रखना चाह रहा हूँ मेरे कोड को। हम लोगों ने अपना एक पैकेज इंस्टॉल किया है .env के नाम से, .env हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया। वो क्या काम कर रहा है, हमारी वो चीजें जो हमें सिक्योर रखनी है, लाइक जस्ट लाइक कह सकते हो कि हमारे क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं, क्योंकि आगे जाकर हमें अपनी ईमेल वेरिफिकेशन भी करनी है। आगे जाकर हो सकता है कि हम लोग अपना जो एक टोकन जनरेट करें, और आगे जाकर ये भी हो सकता है कि हम लोग उस टोकन को यार किसी को लॉगिन ना करने दें। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी सिक्योर होनी चाहिए, तो वो सारे हम लोग काम रखेंगे अपने .env वाली फाइल के अंदर। .env करते हैं, फाइल बनाते हैं .env की, और अपने यहाँ पे वेरिएबल पर ऐड कर देते हैं। एक पोर्ट होगा हमारे पास, पोर्ट इज इक्वल मैं कर दूंगा 5000, ठीक है। 5000 हमारा पोर्ट हो गया। उसके बाद ये जो कॉस्ट पोर्ट इज इक्वल टू 5000 है, इसको मैं लिख दूंगा मेरा यहाँ पे आके सिंपल कुछ इस तरह से, वालेकुम सलाम, process.env डॉट करके क्या, पोर्ट, डॉट मेरा पोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। सही हो गया, ये हमारे पास आ गई। और पहले मुझे अपनी env फाइल को कॉन्फ़िगर भी करना है। मैं लिखूंगा यहाँ पे मेरा रिक्वायर करो .env को डॉट करके कॉन्फ़िग। सही है, यहाँ तक आके कॉन्फ़िगर बस हमने उस चीज को किया है। और आगे जाके सिंपल ऐप डॉट लिसन करते हैं यहाँ पे, और किस पर लिसन करना है, पोर्ट के ऊपर। कंसोल डॉट लॉग कर दो इस चीज को कि सर्वर हमारा जो है वो चल रहा है, सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट, जो भी हमारा पोर्ट होने वाला है, और मैं इसको कर रहा हूं मेरा पोर्ट। सही है, यहां तक आके सिर्फ हमने ये काम किया है। अब आज मैं नोडमॉन को चलो इंस्टॉल नहीं करता हूं, मैं सिंपल आपको ये दिखाता हूं कि पैकेज.json के अंदर आकर किस तरह से आप काम कर सकते हो। यहाँ पे आओ, कॉमा ऐड करो, और यहाँ पे आके आप लोग एक अपनी और स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो डेव के नाम से। एक स्क्रिप्ट है डेव के नाम से। आप लोग अगर इसको इक्वल कर देते हो अपने नोडमॉन और सर्वर.js मींस हमारी वो वाली फाइल जहां पे हमारा सर्वर पड़ा हुआ है, server.js। इसको ये करके अगर आप अब अपना टर्मिनल स्टार्ट करते हो npm run dev की कमांड के थ्रू,
अगर आपने ये अपनी स्क्रिप्ट एक ऐड कर दी है यहाँ पे आके, क्या स्क्रिप्ट है, dev nodemon server.js, अगर आपने अपनी एक स्क्रिप्ट ऐड कर दी है, अब आप इसको स्टार्ट करोगे npm run dev की कमांड से, ठीक है। अगर आप ये करके एंटर करते हो, क्या होगा, आपका जो सर्वर है वो नोडमॉन के थ्रू स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आप इसको नोड लिखते हो तो वो फिर नोड से स्टार्ट हो जाएगा। हमारा ये नोडमॉन से स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही काम करे जैसे हमने पहले नोडमॉन को सॉल्व करके किया था। ठीक है, ये काम हमारा बन गया, सही है। अब आओ वापस अपने server.js वाली फाइल के अंदर, और अब हम लोग अपने क्या काम करते हैं, राउट्स बनाते हैं और कंट्रोलर्स बना लेते हैं। एक अपना कंट्रोलर्स वाला फोल्डर है यहाँ पे, कंट्रोलर्स, और एक फोल्डर आ जाएगा हमारे पास हमारा राउट्स का, कुछ इस तरह से। अब कंट्रोलर्स में क्या हमारा होगा, सारा सारा लॉजिक पड़ा है हमारा कंट्रोलर के अंदर, लाइक हमारे राउट्स का जो भी हमारे राउट्स काम कर रहे हैं वो सारा कंट्रोलर्स के अंदर पड़ा हुआ है। मैं इसको लिख दूंगा प्रोडक्ट्स हमारी हैं ये, products.js, कुछ इस तरह से। और इसको मैं अपने अब यहाँ पे फंक्शंस दे देता हूँ। मैं करूंगा एक मेरा const get products, एक फंक्शन ऐसा होगा जिस पर अगर यूजर मेरा रिक्वेस्ट भेजता है, सारी की सारी उसको मेरी प्रोडक्ट्स दिख जानी है वहां पर। const get products इज इक्वल टू रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स करो इस चीज को, और इसको हम लोग सिंपल एक करते हैं res डॉट स्टेटस दो, कंट्रोल जी, res डॉट स्टेटस दो, इसको 200 का डॉट सेंड कर दो, क्या, ऑल प्रोडक्ट्स, या प्रोडक्ट्स का इसको मैं कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक हमारा और आ जाएगा जो क्रिएट प्रोडक्ट का होगा, कॉन्स्ट करो हमारे इस क्रिएट प्रोडक्ट को इज इक्वल्स टू वापस वही रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, कुछ ऐसे, और res डॉट स्टेटस इसको कर देते हैं, res डॉट स्टेटस करो इसको भी 200 का डॉट करके इसको सेंड प्रोडक्ट क्रिएटेड। अभी मैं सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उसको मैं कोई अभी और लॉजिक अंदर ऐड नहीं कर रहा। प्रोजेक्ट क्रिएटेड, प्रोडक्ट होगी हमारी क्रिएट। उसके बाद हमें इसको भेजना है अपने राउट्स के पास, ऐसी ही है, तो पहले हमें इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे आके, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स किसको, इज इक्वल टू गेट प्रोडक्ट्स, हमारे पास आ जाएंगे गेट प्रोडक्ट्स कॉमा करके क्रिएट प्रोडक्ट्स, कुछ इस तरह से। अब आ जाते हैं हम लोग अपने राउट के अंदर, राउट्स के ऊपर आए, और यहाँ पे आके हम लोग अपनी एक फाइल जनरेट कर लेते हैं products.js की, और यहाँ पे आके अब अपने राउट बना लेते हैं। मैं करूंगा const express, बिकॉज हम लोग यहाँ पे आके यूज कर रहे हैं अपने एक्सप्रेस के राउटर को, ठीक है। तो उसके लिए पहले तो हमें अपने एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद एक्सप्रेस डॉट राउटर कर पाएंगे। मैं करूंगा const express इज इक्वल्स टू करो आप रिक्वायर मेरे उसी एक्सप्रेस को, उसके बाद const मेरा राउटर इज इक्वल्स टू हमारा एक्सप्रेस डॉट राउटर, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब सिंपल मैं ये काम कर सकता हूँ, राउटर डॉट गेट रिक्वेस्ट मारो, राउटर डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट मारो, जो भी चीजें हैं सारी की सारी। मैं करूंगा यार राउटर डॉट गेट रिक्वेस्ट मारो आप यहाँ पे, कहां पर, इसको स्लैश प्रोडक्ट्स दे देते हैं, कर सकते हैं ऐसे स्लैश प्रोडक्ट्स, ओके। जैसे कोई भी इस राउट के ऊपर जाएगा उसको सारी प्रोडक्ट्स दिखने वाली हैं। और यहाँ पे आके हम लोग अपना इंपोर्ट करेंगे वो उस फंक्शन को जो इस गेट प्रोडक्ट के ऊपर कॉल होने वाला है, क्या था उसका नाम, गेट प्रोडक्ट्स। इसको अगर मैं गेट लिखूं तो ये मेरे पास नीचे आ रहा है, वो सजेस्ट कर रहा है गेट प्रोडक्ट्स का, टैब प्रेस कर ऊपर खुद ही ऑटोमेटिकली उसको इंपोर्ट भी कर देगा। गेट प्रोडक्ट्स आ गया हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद एक पोस्ट रिक्वेस्ट भी मार लेते हैं, राउटर डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट, और पोस्ट रिक्वेस्ट भी लगेगी मेरी स्लैश प्रोडक्ट के ऊपर। इसका मैं रूट एक बना दूंगा स्लैश एपीआई स्लैश v1, वो मैं आगे जाके इसका रूट बना दूंगा अपनी server.js वाली फाइल के अंदर। फिलहाल इसको यही रखते हैं कौन, राउटर डॉट पोस्ट प्रोडक्ट के ऊपर, और आगे इसका कर देंगे क्रिएट प्रोडक्ट था, क्रिएट प्रोडक्ट। ये हमारे पास आ चुका है कुछ इस तरह से। और अब अगर हम लोग जो है इस चीज को चेक करते हैं, इसको पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से आके, किसको एक्सपोर्ट करना है, यहाँ से राउटर को एक्सपोर्ट करना है मुझे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करो किसको, इज इक्वल टू मेरे राउटर को, मेरे राउटर को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं मेनली आ सकता हूँ अपने सर्वर के अंदर, server.js वाली फाइल के अंदर, और अब उस राउटर को जो है हम लोग यहाँ पे कॉल करवा सकते हैं एज एन मिडलवेयर। हमने यहाँ पे आके एज एन उसको मिडलवेयर लिखना है। मैं लिखूंगा यार ऐप डॉट यूज करो मेरा राउटर, लेकिन उससे पहले मेरा एक रूट आ जाएगा यहाँ पे, वो क्या होगा, स्लैश एपी ऐड कर सकते हैं और स्लैश v1 ऐड कर सकते हैं, कॉमा करके हमारा आ जाएगा राउटर, कुछ इस तरह से हमारा राउटर आ गया। टैब प्रेस करो, ऑटोमेटिकली उसको इंपोर्ट कर देगा। यहां तक सबको क्लियर है, सिर्फ हमने उसका अभी तक स्ट्रक्चर बनाया और कुछ भी नहीं किया। अगर अब हम लोग अपने ब्राउजर में जाकर इसको देखते हैं तो लोकल होस्ट कॉलन क्या है, 5000/API/v1/products है, ऐसी है।
अगर एंटर कर देते हैं तो हमारे पास आ रही हैं सारी की सारी हमारी प्रोडक्ट्स। जो मैंने वहाँ पर रेजो स्टैंड किया था वो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक ठीक ठाक काम कर रहा है, सही है। अब सिंपल ये काम करते हैं हम लोग, अब अपना जो है ना डेटाबेस सेटअप कर लेते हैं। किस तरह से जो है हमें अपना अब डेटाबेस सेटअप करना है। हम लोगों ने स्टार्टिंग पर जो है ना अपना एक पैकेज इंस्टॉल किया है, और वो पैकेज कौन सा था, मोंगूज का पैकेज था हमारे पास। मोंगूज क्या चीज है हमारे पास, मोंगूज हमारे पास एक ऐसा पैकेज है, एक लेयर है सिंपल सी, जो क्या काम कर रही है, हमारी डेटाबेस को, मींस हमारी मोंगोडीबी को, उसको कनेक्ट कर रही है हमारे सर्वर के साथ जाकर। मोंगो सिर्फ एक तरह की लेयर है जो कि हमारी डेटाबेस को, मींस हमारी मोंगोडीबी को हमारे नोड जेएस के सर्वर के साथ जो है लिंक कर देती है। ये उसका काम है मोंगूज का। हमने इसको पहले इंस्टॉल कर लिया और इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप लोग खोल सकते हो साइड बाय साइड। अगर आप लोग लिखो मोंगूज में जाकर, ठीक है, अगर आपने लिखा मोंगूज और आप लोग इसको एंटर कर देते हो, आप मोंगूज की ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाओगे। ये इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका लिंक है, इसके ऊपर क्लिक कर दो आकर, आपको वहां पर ले जाएगा इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अब ये चेक करें। उसने हमें सारा का सारा पहले बताया हुआ प्रोसेस कि यार आपने जो है ना किस तरह से अपनी डेटाबेस को सेटअप करना है, आप किस तरह से अपनी डेटाबेस को जो है कनेक्ट करना है अपने सर्वर के साथ। ये मेरी सिर्फ 2 लाइन है हमारे पास। इसके थ्रू क्या होगा, हमारा जो सर्वर है वो कनेक्ट हो जाएगा हमारी डेटाबेस के साथ जाकर। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले हमने इसको इंपोर्ट करना है। मैं यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चराइज करने के लिए इसको एक सेपरेट फोल्डर में रखूंगा डेटाबेस के नाम से। सही है, डेटाबेस, और इसके अंदर हम लोग एक फाइल रखते हैं db.js के नाम से। db.js हमारे पास ये हो चुका है। बाकी सारी फाइल जो है ना वो हम लोग बंद कर रहे हैं और इनकी मुझे जरूरत नहीं है। मैं db.js को भराऊंगा और मैं सिंपल इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाऊंगा क्या कह रहा है वो। सबसे पहले आप क्या काम करो, इसकी जो है ना इंपोर्ट कर लो हमारे mongoose को। मैं कर रहा हूँ, करूंगा कॉन्स करो यार आप मेरे mongoose को इज इक्वल टू रिक्वायर करो आप मेरे उसी mongoose को। कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि यार आप mongoose डॉट कनेक्ट कर दो, किसके साथ, अपने इस लिंक के साथ, जो भी हमारा मेनली लिंक होने वाला है ना, हमारी डेटाबेस का जो भी लिंक है उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर दो। अब हम लोगों ने अपना एक एटलस पर अकाउंट बनाया हुआ है, ब्राउजर के ऊपर हम लोग गए थे और हमने अपना MongoDB एटलस के ऊपर एक अकाउंट बनाया था। वहां पर हमने एक लिंक देखा था कि यार ये लिंक हमारा मेनली होगा जो हमें लिंक करेगा हमारे सर्वर के साथ। या आप लोग वो यूज कर सकते हो, या फिर आप लोग अपने MongoDB कॉम्पस को यूज कर सकते हो जो कि लोकली काम कर रहा होता है। हम लोग इस टाइम पे अभी अपनी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या काम करेंगे, अपना मोंगो कॉम्पस को यूज कर लेंगे। मैं आ जाऊंगा यहाँ पर और मैं इसको इस यूआरएल को पहले देखूंगा। पहले हम लोग अपना वो लिंक लेकर आ जाते हैं। तो मेरे पास ये मोंगो कॉम्पस डाउनलोड है पहले से ही, आपके पास जब तक होना चाहिए, आपने कर लिया था उस क्लास में, है ना। मोंगोडीबी के कॉम्पस हमारे पास आ चुके हैं। मेनली हमारे पास सिर्फ एक तरह का जीयूआई होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कि इसके थ्रू आप लोग अपना वही डेटाबेस का सारा सिस्टम मैनेज कर सकते हो जो आप अपने क्लाउड में जाकर कर सकते हो। मतलब आपको कोई ऐसे कोड करने की जरूरत नहीं है, आप इसी के अंदर रहकर अपना सारा का सारा प्रॉपर काम कर सकते हो, आपको कोई मसला नहीं आने वाला है। ठीक है, ये है हमारे पास, और मैं इसको एक बार कंट्रोल एस कर देता हूं, बस रिफ्रेश, सॉरी। ठीक है, ये ओपन हो रहा है हमारे पास यहाँ पे। मैं इसको जो है ना अपने ENV के अंदर ही रखूंगा। ठीक है, यहाँ पे ENV हमारे पास है और इसका मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा mongo अंडरस्कोर URI के नाम से। ठीक है, mongo अंडरस्कोर हमारे पास आ चुका है हमारा UI, इसको इज इक्वल टू कर देते हैं और कॉम्पस को नीचे खोल लेते हैं हम लोग। कॉम्पस हमारा आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें वो एक लिंक मिलने वाला है लोकल जो काम कर रहा है हमारा। हम लोग उस लिंक को मेनली ज्वाइन करने वाले हैं अपने डेटाबेस के साथ, सर्वर के साथ। ये एक तो चीज है, और ऐसे और मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे यहाँ पे आके अपना वो कोड प्रॉपर लिखना है जो इसको लिंक कर देगा मेरे सर्वर के साथ। अगेन, है ना, मुझे लग रहा है ऐसा। एक काम करते हैं यार, हमारे पास जो है ना ENV की फाइल एक पड़ी हुई है, पहले मैं अपनी ENV की फाइल को वहां से कॉपी कर रहा हूँ बस, ताकि हम लोग अपना कोड कंटिन्यू कर सकें। ठीक है,
हमारे पास एक env की फाइल तो पहले से पड़ी हुई है डेटाबेस सेटअप के अंदर, ये env की फाइल है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या चीज है, सिर्फ पोर्ट पड़ा हुआ है और हमारे पास मोंगो का यूआरएल पड़ा हुआ है और कुछ नहीं पड़ा। इसको कंट्रोल सी कर रहा हूं मैं यहाँ पे आके, और इसको जो है ना मैं पेस्ट करूंगा वापस मेरे सर्वर वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे env के साथ इसको पेस्ट करते हैं। बोलेगा कि यार आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो, बिल्कुल से रिप्लेस करना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, ये हो गया रिप्लेस। अगर अब हम लोग आते हैं हमारे ब्राउजर में यहाँ पर, और अब अगर इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको क्लिक करते हैं, चेक करते हैं, सेव किया इस चीज को हमने, इसको एक बार बंद कर लेते हैं, बिकॉज हमारे पास वो फाइल तो आ चुकी होगी, बट इसको हमें ओपन करके देखना पड़ेगा ना। मोंगो यूआरआई हमारे पास ये आ रहा है, और इससे क्या नहीं दिखाया मुझे यार, मैं एक काम कर रहा हूँ, मेरे कॉम्पस को मैं बंद कर रहा हूँ। आई गेस इसकी वजह से जो है ना ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है। जो है हमारे पास मेरे डेटाबेस सेटअप के अंदर env की फाइल, उसको मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा। इसको पहले बंद कर लेते हैं, कंट्रोल एस इसको कर लेते हैं, और इधर env के अंदर अब मुझे आना .env, बैकग्राउंड पे चलते हैं, सर्वर पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसको कंट्रोल वी करते हैं यहाँ पर, रिप्लेस द फाइल इन द एक्सटेंशन। ठीक है, ठीक है, हमारे पास ये आ चुके हैं, सही है। बस हमने क्या काम किया, अपना मोंगो का यूआरएल किया हुआ है यहाँ पे, और ये हमारे पास जो लोकल लिंक है वो हमारे पास यहाँ पे आके पड़ा हुआ है, हमने उस चीज को यहाँ पे सेट किया है और कुछ नहीं किया हुआ। ये बार हमारा बीच ये मेनली हमारे उस क्लाउड का लिंक है जो हमने क्लाउड से लिया था, बट उसकी हमें जरूरत नहीं है, फिर मैं अभी लोकल काम कर रहा हूँ सारे। db.js के ऊपर चलते हैं यहाँ पे आके हम लोग, और हम लोग अपना अब बनाते हैं कनेक्शन सारा डेटाबेस के साथ। मैं करूंगा यार कॉन्स्ट करो आप मेरा कनेक्ट डीपी, मेरी आपकी डेटाबेस को कनेक्ट कर दो, इज इक्वल टू किसके साथ, मैं इसको जो है एक फंक्शन बनाऊंगा अपना, और इसके ऊपर रहकर मैं अपना वही काम करूंगा जो मेरी इस डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है। mongoose डॉट कनेक्ट करो इस चीज को किसके साथ, इस लिंक के साथ। मैं आ जाऊंगा यहाँ पर और मैं लिखूंगा सिंपल वही, मेरा mongoose डॉट आप कनेक्ट कर दो किसके साथ, मेरा प्रोसेस डॉट env डॉट क्या है, क्या था उसका वेरिएबल का नाम, मोंगो यूआरआई, मोंगो अंडरस्कोर हमारा था यूआरआई, सही है, मोंगो अंडरस्कोर यूआरआई था। आगे इसको सिंपल डॉट देन डॉट कैच कर दो कि अगर आपका ये कनेक्शन ठीक बन जाता है तो इसको रन कर दो, वरना एरर शो करवा दो। इसको जो है मैं एक ये कर देता हूँ यहाँ पे आके, और कंट्रोल जी, मैं इसको डबल ब्रैकेट्स दूंगा बस, ठीक है, कुछ इस तरह से। एक कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं यहाँ पे आके हम लोग, कंसोल डॉट लॉग कि हमारी जो डीबी है वो कनेक्ट हो चुकी है सक्सेसफुली, ठीक है, वो क्या है, सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है हमारे पास, एक डॉट देन ये हो जाएगा। वरना आप क्या काम करो, डॉट कैच इसके साथ एक लगा दो कि अगर डेटाबेस हमारी कनेक्ट नहीं हो पाती है तो आप क्या काम करोगे, तो आप हमें हमारा एक एरर शो करवा दोगे कि यार क्यों कनेक्ट वो नहीं हो पाई है। एक और कंसोल डॉट लॉग कर दिया हमने यहाँ पे आके कि ये हमारी जो डेटाबेस वो कनेक्ट नहीं हो पाई, एरर, एरर कॉलन कर देंगे, और डॉलर का साइन कर्ली ब्रेसेस हम लोग एरर कर देते हैं यहाँ पे आके। बस इतना सा काम है, अब मुझे बस अपने इस फंक्शन को कॉल करवाना है, कॉल जरूर करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ आते हैं और इसको एक्सपोर्ट करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पे आके इस चीज को, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू किसको, कनेक्ट डीबी, कनेक्ट डीबी को जो है हम लोगों ने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। इसको आओ आप अपने सर्वर डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर, और वहां पे आके बस अपने, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम अपने राउट से ऊपर रखना है, जो आपका राउटर है ना इसके ऊपर रखना है, बिकॉज ये होगा अगर मैं इसको उसके बाद रखूंगा, मेरे सारे के सारे राउट्स पहले बने होंगे, वो उसके बाद मेरा कनेक्शन बन रहा होगा, बिकॉज लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है हमारी, तो कनेक्शन बाद में बन रहा है लेकिन मेरे जो राउट्स है वो पहले बने हुए हैं, तो मसला कर जाएगा मेरे लिए। तो इसलिए मैं इसको पहले मेरे कनेक्ट डीबी को ऊपर रखूंगा, कनेक्ट डीबी को ऊपर रखेंगे और इसको कॉल करवा देंगे कुछ इस तरह से आकर, सही है। कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग यहाँ पे आके, कल हमने इस कॉल कराने में कितना मसला बन गया था, कि हमने इसको कनेक्ट कर दिया और उसके बाद एक एरर आएगा, बिकॉज कनेक्ट डीबी बोलेगा कि इज नॉट डिफाइंड, तो एरर दे रहा है मुझे, कनेक्ट डीबी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। मुझे ऊपर इसको इंपोर्ट भी करना है, मैं आऊंगा, इसको बी को हटाते हैं, दोबारा बी अगर प्रेस कर देते हैं तो
होपफुली वो मुझे ऊपर सजेशन दे देगा, दे रहा है मुझे सजेशन, ठीक है। टैब प्रेस करो, वो ऑटोमेटिकली उसको इंपोर्ट भी कर देगा। अब इसको अगर कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग, तो अब हमारा वो एक मैसेज मिलेगा, डीबी कनेक्टेड हो चुकी है आपकी सक्सेसफुली, कुछ ऐसा का हमें मैसेज मिलना चाहिए। ठीक है, ये देखो हमारा जो डीबी है वो कनेक्ट हो चुकी है सक्सेसफुली, हमें यहाँ तक कोई मसला नहीं है। क्लियर है सबको यहाँ तक आके? डन है सबको? ठीक है। अब जब हमें ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अब प्रॉपर अपना लॉजिक्स लगा सकते हैं कि यार किस तरह से हम लोग इस डेटाबेस के ऊपर आकर सारा अपना काम करें कि सेटअप हो जाए हमारा, और हम लोग यूजर, हमारा एक जो एडमिन है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, हमारा जो एडमिन है वो हमारी प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सके। अब हमें कुछ वो काम करना है, तो उसके लिए हम लोग वापस उसी की डॉक्यूमेंटेशन में जा रहे हैं, mongoose की ही डॉक्यूमेंटेशन में। तो यहाँ पे आके जरा इस चीज को चेक करो, मैं रीड द डॉक्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। रीड द डॉक्स के ऊपर अगर हम लोगों ने क्लिक किया है, तो अब इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पे आके जरा इस चीज को देखना है आप लोगों ने। एवरीथिंग इन mongoose स्टार्ट्स विद अ स्कीमा। हर एक चीज आपके mongoose में किससे स्टार्ट होती है? आपके स्कीमा से स्टार्ट। अब स्कीमा क्या चीज होती है? स्कीमा हमारा सिंपल होते हैं रिप्रेजेंटेशन, हमारे पूरे जो भी हमारा कोड होने वाला है, या जो भी हमारी चीज प्रोडक्ट होने वाली है, लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है हम जो बना रहे हैं, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होने वाली है। लेट्स सपोज उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें एक टाइटल हो सकता है। टाइटल का डेटा टाइप क्या हो सकता है आमिर? स्ट्रिंग हो सकता है टाइटल का डेटा, ऐसा डेटा टाइप ऐसी है। उसकी रेटिंग आ सकती है, रेटिंग का डेटा टाइप क्या होगा फिर? रेटिंग का नंबर 1 2 3 4 जो भी उसकी रेटिंग होगी। इसी तरह रिव्यू हो सके, उसका स्ट्रिंग हो जाएगा। तो हमें उस तरह से उससे बताना होता है कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो क्या है, हमारे स्कीमा की डेटा टाइप क्या है, हमारे सारा का सारा जो डेटा उसकी डेटा टाइप क्या है। वो भी उसने बताया कि वो कैसे करना है। आपने सबसे पहले mongoose को इंपोर्ट कराओ, उसके बाद वहां से स्कीमा को भी इंपोर्ट करवाओ। मैं सिंपल mongoose को इंपोर्ट करवा के mongoose डॉट स्कीमा कर लूंगा, ये भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद आगे उसने बताया कि यार ब्लॉक स्कीमा, मैं यहाँ पे आके प्रोडक्ट की स्कीमा बना दूंगा, और न्यू स्कीमा इज इक्वल टू, यहाँ पे आके मैं अपनी सारी की सारी चीजें ऐड करूंगा कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए स्कीमा के लिए। सही है। वापस चलते हैं अब अपने कोड के अंदर, और अब आकर मैं यहाँ पर आकर अपना एक नया फोल्डर जनरेट कर रहा हूँ। इस फोल्डर का नाम मैं लिखूंगा मॉडल के नाम से, मॉडल्स। और मॉडल्स क्या होते हैं इस पर मैं अभी बात करूंगा, पहले हम लोग अपना स्कीमा बना लेते हैं। तो इसमें इसके मॉडल्स के अंदर मैं अपनी एक फाइल बना रहा हूँ प्रोडक्ट मॉडल के नाम से, .js पे कर देंगे, प्रोडक्ट मॉडल .js। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद क्या सीन है, हमें बनाना है अपना वो जो स्कीमा है, स्कीमा बनाना है कैसे? पहले mongoose को इंपोर्ट करना है। मैं लिखूंगा यार कॉन्स मेरा mongoose करो इज इक्वल टू, आप रिक्वायर करो मेरे उसी mongoose को, कुछ ऐसे। ठीक है, mongoose आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या चीज है, सिंपल हमारा स्कीमा। मैं लिखूंगा यार कॉन्स प्रोडक्ट स्कीमा इज इक्वल्स टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। न्यू mongoose डॉट स्कीमा आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और ये है mongoose डॉट स्कीमा। और ये हम लोग इसको इस तरह से लिख देंगे। अब हमारी एक प्रोडक्ट है, हमें अपनी सारी सारी प्रोडक्ट का स्कीमा उसको बताना है कि प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, हमारे पास यहाँ पर क्या चीजें हो सकती हैं हमारी प्रोडक्ट में। मुबशिर क्या चीजें ऐड करना चाहिए? अगर आप खुद एक एडमिन हो आपका, और आप क्या चाहते हो कि आप खुद अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहते हो डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए, आप क्या क्या चीजें ऐड करोगे उसमें रहकर? प्रोडक्ट क्या होगी? उसकी इमेज हो सकती है आपकी, एक मे बी इमेज होगी प्रोडक्ट की, उसका टाइटल हो सकता है, फिर आपका शायद डिस्क्रिप्शन हो सकती है, प्राइस हो सकती है, उसकी रेटिंग हो सकती है, रिव्यू हो सकता है, शायद आप उसके अंदर लाइक का भी काउंट ऐड कर दो, मे बी आप उसके अंदर कमेंट्स का भी काउंट ऐड करो कि यार आप इसके अंदर इस तरह से कमेंट्स भी ऐड कर सकते हो। इस तरह की डिफरेंट चीजें हो सकती हैं हमारे पास। 4-5 हम लोग ऐड कर देते हैं। मैं बोलता हूँ यार टाइटल एक तो होगा मेरा, आगे मुझे क्या काम करना है, मुझे उसकी डेटा टाइप डिफाइन करनी है। इसकी डेटा टाइप होगी हमारे पास एक स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आ सकती है हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन, उसी प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत हमें डिस्क्रिप्शन उसको बतानी है कि यार इसकी ये है क्या। मैं इसको डेस्क के नाम से कर रहा हूँ, डेस्क कॉलन, और वो मैं कर दूंगा मेरा स्ट्रिंग, वो भी एक स्ट्रिंग होगी कॉमा करके। और क्या हो सकती है, एक प्राइस, मैं एक प्राइस करूंगा, प्राइस क्या होगी, एक स्ट्रिंग करेंगे, बिकॉज हो सकता है मे बी हम लोग उसको पीकेआर में करें या उसको आईएनआर में कर दें, मे बी डॉलर में कर दें, तो वो एक अगर नंबर हुआ तो फिर हमें बस नंबर लिखना होगा वहां पर। अगर वो स्ट्रिंग हुई तो मैं साथ में डॉलर लगा सकता हूँ, जो भी साइन लगाना है वो मैं लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके इसको भी एक स्ट्रिंग ऐड कर दूंगा, स्ट्रिंग। उसके बाद क्या है, रेटिंग हो सकती है एक, रेटिंग, हाँ रेटिंग को हम लोग कर सकते हैं हमारा नंबर। और लास्ट में आ सकते हैं हमारे पास हमारा रिव्यू, और रिव्यू भी हमारे पास हो जाएगी एक तरह की ही स्ट्रिंग। सही है यहाँ तक आके? कोई मसला यहाँ तक आके किसी को भी? बरीरा क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा सीधा हो जाए, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ।
ये है हमारे पास सारी चीजें, स्कीमा हमारे पास ये है। अब उसने जो है मंगूस ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ है यार कि आप जब अपना एक स्कीमा बना लेते हो ना, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, टू यूज आवर स्कीमा डेफिनेशन वी नीड टू कन्वर्ट आवर ब्लॉक स्कीमा मॉडल सो वी कैन वर्क विद इट। क्या सिस्टम है कि अगर आप जब अपना एक स्कीमा बना रहे हो, आप जब अपना पूरा डेटा टाइप उसको डिफाइन करते हो, उसके बाद आपने उसी स्कीमा को कंपाइल जरूर करते हो एक मॉडल के अंदर जाकर, आपको जो है उसे कंपाइल करना पड़ता है, ठीक है। अब वो किस तरह से होगा, वो भी उसका भी उसने मुझे कोड जो है वो दिया हुआ है। कॉस्ट ब्लॉक इज इक्वल टू मंगूस डॉट मॉडल, मैं करूंगा कॉस्ट प्रोडक्ट मॉडल इज इक्वल टू मंगूस डॉट मॉडल कर लूंगा। मैं यहाँ पे उसने ब्लॉग लिखा है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लूंगा, जो भी मुझे लिखना है। आगे उसने लिखा ब्लॉक स्कीमा, बिकॉज उसने अपने ब्लॉक स्कीमा का ये मॉडल बनाया है। मेरे स्कीमा का नाम क्या था, प्रोडक्ट स्कीमा। मैं वो लगा दूंगा यहाँ पे आके, सिंपल यही चीज है। हर एक चीज की इसकी डॉक्यूमेंटेशन, बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन मैंने देखी है अब तक की, क्योंकि इन्होंने हर एक चीज वाजे करके मैं बताया कि हमें काम क्या क्या करना है। मैं करूंगा यहाँ पे आकर, मैं लिखूंगा कॉस्ट करके मेरा प्रोडक्ट मॉडल इज इक्वल्स टू मेरा मंगूस डॉट मॉडल करो इस चीज को, और मेरे मॉडल का नाम मैं सिंपल इसका नाम प्रोडक्ट रख रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो मैंने इसका नाम रख दिया हुआ है, और कॉमा कहते हैं इस चीज को। आगे ये मॉडल जो है वो किसका मॉडल है, हमारे स्कीमा का। हमारा स्कीमा क्या है, प्रोडक्ट स्कीमा। मैं लिखूंगा प्रोडक्ट मेरा स्कीमा, कुछ इस तरह से। तो मेरा जो स्कीमा है वो कंपाइल हो चुका है इस टाइम पे आकर मेरे इस मॉडल के अंदर, ठीक है। ये काम बन गया हमारा यहाँ पे आके, गुड है। अच्छा एक और काम करते हैं यार, मैं अपना जो मेरा सर्वर है ना, मैं बाय डिफॉल्ट इसको बंद ही रखूंगा यार। इसकी वजह से कुछ स्लो हो रहा है मेरा, को रीस्टार्ट बार बार करता है, उसकी वजह से काफी स्लो हो जाता है। मैं इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए, जब मुझे इसको रन करना होगा, बिकॉज अभी तो हम लोग सिर्फ अपना कोड लिख रहे हैं ना। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, सीएलएस भी कर देते हैं, अपना टर्मिनल जो है वो भी बंद कर देते हैं। यहाँ पे आके हमारा जो टर्मिनल है वो भी बंद हो चुका है, ठीक है। ये सारी चीजें, हमारा स्कीमा भी आ चुका है। अब सिंपल क्या काम करना है, अब हम लोग अपना लॉजिक लगा सकते हैं किस तरह से हमारी ये जो प्रोडक्ट है क्रिएट होगी। अब मैं हूं एक तरह का एडमिन, किसका, एक ई कॉमर्स वेबसाइट का, ठीक है। मुझे उस एडमिन को ध्यान में रखिए, उसको देखना है कि किस तरह से वो मेरा जो एडमिन है वो एक प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकता है, ई कॉमर्स की प्रोडक्ट है, ठीक है। हम लोग आएंगे अपने कंट्रोलर्स के अंदर, और यहाँ पे आके आऊंगा मैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। हमने बात की कि कंट्रोलर्स में क्या होता है, हमारा सारा का सारा जो लॉजिक पड़ा हुआ है ना, वो हमारे कंट्रोलर्स के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो प्रोडक्ट क्रिएट किस तरह से होनी है, प्रोडक्ट क्रिएट जो हमारी होनी है वो कुछ इस तरह लॉजिक से होनी है। मैं इसको हटा दूंगा, अब यहाँ पे आके अपना प्रॉपर लॉजिक ऐड कर देते हैं, जो भी हमारा लॉजिक होने वाला है। मैं लिखूंगा यहाँ पे आके यार कॉस्ट करो, आप मेरा डेटा एक तरह का सिर्फ वेरिएबल है। बेसिकली वो जो मेरा मॉडल था ना, मैं उस मॉडल को यूज करने वाला हूँ, क्योंकि उसी मॉडल में वो सारा का सारा मेरा स्कीमा का डेटा पड़ा हुआ है ना। मैं उसको यूज करने वाला हूँ। उस डेटा के ऊपर, हर चीज के ऊपर, हर एक फील्ड के ऊपर एक रिक्वेस्ट जाने वाली है हमारे पास। हर एक फील्ड के ऊपर एक रिक्वेस्ट जाने वाली है, उसका रिस्पॉन्स आने वाला है हमारे पास। यहाँ पे आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो कि ये हमने इसको 5 इनपुट फील्ड्स दे दी हैं, टाइटल की, डिस्क्रिप्शन की, प्राइस, रेटिंग और रिव्यू, ठीक है। मेरा एक एडमिन है, ऑब्वियसली एडमिन मेरे कोड को नहीं ना जानता, मुझे उसके लिए सारा कोड लिख के रखना है यहाँ पे आके। तो ये मैंने अपने बैकएंड में, ऐसा समझो बैकएंड में मैंने उसके लिए 5 फील्ड्स ऐड कर दी कि यार आप टाइटल ऐड कर सकते हो, एक स्ट्रिंग ऐड करनी है आपने, आप ये डिस्क्रिप्शन ऐड करो, एक प्राइस, एक स्ट्रिंग, रेटिंग एक नंबर, रिव्यू एक स्ट्रिंग। आपकी मर्जी, आप उसको जितनी मर्जी बैकएंड में फील्ड देना चाहो। आगे यूआई वाली साइड पर, फ्रंट एंड वाली साइड पर आप लोग क्या काम करोगे, ऑब्वियसली इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे बाद में, इसकी प्रॉपर इनपुट टैग के टैग को यूज करके इसकी फील्ड्स बनाओगे बाद में जाकर। पर फिलहाल बैकएंड में हमें कुछ ऐसा काम करना है कि ताकि फ्रंट एंड इसके ऊपर रिक्वेस्ट भेज सके, अपनी इस सारी स्कीमा के ऊपर अपनी रिक्वेस्ट जा सके उसकी, ठीक है। तो ये कुछ उसी तरह की इनपुट फील्ड का काम कर रही है। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स के अंदर। जो हमारा कंट्रोल है, एक मेरा वेरिएबल है कॉस्ट डेटा इज इक्वल्स टू, करूंगा इसको मैं, और मैं लिखूंगा यार न्यू करो, एक न्यू जनरेट करो। बेसिकली जब भी हमारा जो है ना एक प्रोडक्ट यूजर कुछ भी क्रिएट हो रहा है, हम लोग साथ में उसके न्यू ऐड करते हैं, ताकि वो न्यू एक इंस्टेंस उसकी क्रिएट हो सके। मैं न्यू करूंगा और यहाँ पे आके मेरे मॉडल का नाम लिखूंगा। मेरे मॉडल का नाम क्या था, वहां से वो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, एक्सपोर्ट मैंने उसको किया हुआ है या नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ। मैं देख लेता हूं मैंने उसको एक्सपोर्ट किया हुआ है कि नहीं। नहीं किया, मैंने उसको एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। मैं लिखूंगा यार मेरा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करो इस चीज को, आप मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करो किसको, मेरे प्रोडक्ट मॉडल को। स्कीमा जो मुझे एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो तो कंपाइल हो चुकी है मेरे मॉडल के अंदर है। सिर्फ मॉडल को मैंने एक्सपोर्ट किया यहाँ पे आके, इसको सेव कर दिया हमने यहाँ पे। और अब हम लोग जा सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा न्यू बनाओ क्या, मेरा प्रोडक्ट मॉडल जो मैंने वहां एक्सपोर्ट किया होगा, प्रोडक्ट मॉडल। और अगर आप लोगों को जो सजेशन नहीं दे रहा, आप लोग इसको खुद ऑटोमेटिकली मैनुअली उसके ऊपर इंपोर्ट कर लो। और इंपोर्ट नहीं करोगे, क्या करोगे, कॉस्ट करोगे, रिक्वायर करोगे। आप लोग लिखोगे कॉस्ट प्रोडक्ट मॉडल
इज इक्वल टू आप रिक्वायर करो अपने उसी प्रोडक्ट मॉडल को, कहां से उसका पाथ मुझे यहाँ पे आके देना है। क्या उसका पाथ बनेगा? पाथ क्या बनेगा उसका? डॉट स्लैश मॉडल। डॉट स्लैश किया तो कुछ आया ही नहीं मेरे पास, डॉट डॉट स्लैश आएगा बिकॉज मुझे एक फोल्डर बाहर जाना है ना, मैं इस वक्त कंट्रोलर्स के अंदर हूँ। डॉट डॉट स्लैश आ गया हमारे पास, यहाँ पे एक फोल्डर बाहर आ गया। उसके बाद मैं जाऊंगा मेरे मॉडल्स के अंदर, ठीक है, मॉडल्स के अंदर, और उसके बाद स्लैश करके उसके अंदर जो भी फाइल पड़ी है वो पड़ी है प्रोडक्ट मॉडल, ये पड़ी है प्रोडक्ट मॉडल। ये हो चुका है यहाँ पे हमारे पास सिस्टम, सही है। तो हम लोग क्या काम करें, अपना पूरा का पूरा एक मॉडल हर प्रोडक्ट के लिए न्यू जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे? एक करी बेसिस के अंदर आकर ऐड करो, और यहाँ पे आके हर अपनी उस इनपुट फील्ड के ऊपर, जितनी भी आपके पास इनपुट फील्ड है सभी के ऊपर जो है ना, आपने एक रिक्वेस्ट भेजनी पूरी बॉडी के लिए, ठीक है। कैसे? पहले हमारे पास क्या क्या फील्ड थी? पहली फील्ड क्या थी? टाइटल। मैं लिखूंगा यार मेरा टाइटल करो, और मैं करूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मेरा टाइटल। ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कहां से आ रहा है? ये इस रिक्वेस्ट से आ रहा है कि यार पूरी बॉडी जो है ना वो मेरी रिक्वेस्ट भेजेगी उस टाइटल के ऊपर, ताकि वहां पे वो उसको रिस्पांस मिल सके। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल। उसके बाद अगली चीज क्या थी? डिस्क्रिप्शन और स्पेल सेम होने चाहिए। डेस्क था, वो डेस्क था, ठीक है। डेस्क करूंगा, मैं करूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मेरा डेस्क कर लो, और डेस्क नहीं है डेस्क है, ठीक है, डेस्क हो गया। फिर आगे क्या था? प्राइस। प्राइस करते हैं, प्राइस इज इक्वल मैं करूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मेरी प्राइस। इस तरह से आपकी जितनी भी फील्ड है सबके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। अगली फील्ड क्या थी? रेटिंग। रेटिंग कॉलन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट हमारी रेटिंग, कुछ इस तरह से आ जाएगी। कॉमा करके लास्ट हमारे पास ये रह गया रिव्यू। रिव्यू में करूंगा यहाँ पे आके रिव्यू कॉलन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मेरा रिव्यू। तो ये क्या हुआ है, सारी की सारी मैंने अपनी जो फील्ड्स है ना वो ऐड कर दी है मेरे इस एक वेरिएबल के अंदर, डेटा वेरिएबल के अंदर। समझ आ रही है यहां तक आके सबको? ये हमारा टाइटल ये पांचों तो चेक करो, ये हमारे नाम है सिर्फ उसके, हमारे हमने जो भी अपनी फील्ड ऐड की उनके नाम है, ठीक है। क्या हो रहा है, हम लोग अपनी इस रिक्वेस्ट पैरामीटर के थ्रू उस फील्ड के ऊपर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि यार हमें हमारी बॉडी के अंदर जो है ना ये आपकी एक फील्ड चाहिए, ये हमें रिस्पांस देगी आगे जाकर। तो हमने बोला रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल, ये आपने सेम इसीलिए लिखा बिकॉज़ इसका नाम ये टाइटल था। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन, फिर प्राइस, फिर रेटिंग, फिर रिव्यू, ये काम बन रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये पांचों चीज जो चीजें हैं हमारे पास, ये सारी स्टोर हो चुकी है हमारे इस डेटा वेरिएबल के अंदर। कह सकते हैं ऐसे, कह सकते हैं ना। अब हमारे पास सिंपल एक तरह का मेथड होता है सेव के नाम से, सेव मेथड है। हम लोग क्या काम करते हैं, वो जैसे यूज करेंगे हमारा ये वाला सारा का सारा डेटा जो भी यूजर ऐड करेगा वो सारा हमारी डेटाबेस में जाकर सेव हो जाएगा। ये काम है उसका, ठीक है। ये काम बन गया। तो मैं क्या काम करूंगा, अब उसको यूज करूंगा, और मैं लिखूंगा यार, और अब अपना कॉम्पस भी स्टार्ट कर लेते हैं साइड बाय साइड, बिकॉज वो हमारा डेटा हमें वहां पर चेक करना है कि वो काम कर रहा है हमारा कि नहीं, हमारा डेटा आया है हमारे पास कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए अब हम लोग अपने कॉम्पस को देख लेते हैं। इसको मैं जो है डबल क्लिक कर लेता हूँ, ओपन हो रहा है हमारा ये कॉम्पस। इसको बैकग्राउंड पर ओपन होने देते हैं क्योंकि टाइम ले लेगा शायद, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, अपना जो वेरिएबल है डेटा, उसी डेटा के अंदर क्या हो रहा है, सारा का सारा डेटा मेरा स्टोर हो रहा है। मैं एक काम करूंगा यार, यहाँ पर आके मैं ट्राई एंड कैच भी यूज कर सकता हूँ। वो भी एक तरह का प्रॉमिस ही है कि अगर जो है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हमारी डेटा को सेव करवा दो, वरना एक एरर शो करवा दो आप वहां पर जाकर। सिंपल ये काम है। मैं करूंगा यार ट्राई एंड कैच को यूज करो आप। ट्राई ये करो, वरना आप क्या काम करो, वरना आप कैच कर लो कुछ। ये ट्राई एंड कैच हमारे पास ये चीज होती है, ठीक है। अब ट्राई क्या करना है, सिंपल मेरा जो डेटा है उसको डॉट सेव करो, डेटा डॉट सेव, और ये कुछ ऐसे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। डेटा डॉट सेव हो गया हमारे पास यहाँ पर, सही है। उसके बाद हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अच्छा इसको अगर मैं एक वेरिएबल के ऊपर करूं वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। मैं करूंगा कॉन्स मेरा डेटा टू सेव, कि यार ये वाला हमारा जो डेटा है ना वो हमारा सेव होने वाला है। कॉन्स मेरा डेटा टू सेव, कुछ इस तरह से आ गया हमारे पास यहाँ पर। उसके बाद हम लोग सिंपल ये काम कर सकते हैं, वालेकुम सलाम, पकड़े इसको, बनता है ना, बैठे फिलहाल तो फिर देखते हैं। कॉन्स्ट डेटा टू सेव इज इक्वल टू डेटा टू सेव हमारे पास आ गया यहाँ पे, डेटा डॉट सेव। अब मैं क्या काम करूंगा, सिंपल सा रेस्ट डॉट स्टेटस इसको ले सकते हैं एक हम लोग यहाँ पे आके, रेस्ट डॉट स्टेटस करो यार आप हमारा, और वो स्टेटस हो जाएगा 200 का। हमारा कॉम्पस ओपन हो रहा है, इसको मैं मिनिमाइज ही रखूंगा यहाँ पर। रेस्ट डॉट स्टेटस 200 का कर दो हमारे पास, और आगे सिंपल करो आप डॉट जेसन या डॉट सेंड कर दो, जो भी मैं इसको डॉट जेसन कर रहा हूँ, ऐसे मैं जेसन फॉर्मेट में इसको सेंड करूंगा। और क्या सेंड करूंगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं इसको सेंड करता हूँ मेरा डेटा टू सेव वाला वेरिएबल। डेटा टू सेव जो है वो मेरा वेरिएबल है,
ये हमारा इतना सा सिस्टम हो चुका है। अब सिंपल कैश में आ जाओ, और अगर ऊपर वाला काम ठीक ठाक नहीं हो पाता फिर आप सिंपल रेस्ट डॉट स्टेटस दो, उसको स्टेटस 400 का हो सकता है, बल्कि ये 500 का होगा, बिकॉज ये इंटरनल सर्वर का आ जाएगा हमारे पास। रेस्ट डॉट स्टेटस 500 डॉट, वो मैं करूंगा एक सेंड एरर उसको, और वो क्या होगा, एरर। एक मैं इसको एरर दे दूंगा यहाँ पे आके, यार ये आपका एरर आने वाला है। सही है, ये आपका एरर हो गया यहाँ पे। इसके अलावा ऐसे मुझे और मेरे कोड में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। ट्राई एंड कैच ये हो चुका है हमारे पास सारा का सारा सिस्टम। डेटा टू सेव हमारे पास ये है। अच्छा आई गेस इधर मुझे एक एरर भी अपना देना होता है, चलो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, पैरामीटर्स पास नहीं कर रहा हूं मैं इस चीज को। अब हमारा इतना सिस्टम हो चुका है, इसमें किसी को कोई मसला हो तो यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है सबको यहाँ तक आके? ठीक है, अब यहाँ तक आके हम सबको क्लियर है। एक चीज है यहाँ पे हमारे पास, वो चीज ये है कि अगर हम लोग इस डेटा को ऐसे सेंड कर देते हैं ना, फिर हमें मसला बन जाएगा। और वो मसला क्या बनेगा कि वो इस डेटा को रीड ही नहीं कर पाएगा। हम लोगों ने अपने फ्रंट एंड के टाइम पर एक चीज देखी थी कि हमारा जो डेटा है सारा का सारा, जो भी एपीआई है हमारी, इस तरह की एपीआई हम लोग बना रहे हैं ना, खुद अपनी एपीआई बना रहे हैं। तो हमने देखा था कि जो भी हमारी एपीआई होती है वो एज एन जेसन फॉर्मेट में होती है। जेसन फॉर्मेट होता है, जेसन ऑब्जेक्ट नोटेशन उसकी होती है। तो हमें अपने सर्वर वाली फाइल में जाकर उसको पहले बताना होता है यार कि आपकी जो एपीआई बनने वाली है सारी एज एन जेसन फॉर्मेट में होगी, जेसन फॉर्मेट। वरना ऐसे वो नहीं समझ पाता, ऐसे वो एरर दे देगा हमें। वो बोलेगा टाइटल इज नॉट डिफाइंड, फिर बोलेगा हमें डिस्क्रिप्शन इज नॉट डिफाइंड, फिर प्राइस, फिर रेटिंग, फिर रिव्यू, सब पर एरर दे देगा हमें। तो मैं इसको बोल दूंगा, और वापस मेरे इस राउट से पहले मैं लिखूंगा यार ऐप डॉट यूज करो। आप किसको यूज करो, यहाँ पर आके आप यूज करोगे हमारे उसी एक्सप्रेस डॉट जेसन को। आप आकर यूज करोगे मेरे एक्सप्रेस डॉट जेसन, और ये क्या है हमारे पास है एक तरह का मेथड, हम लोग इसको यूज करने वाले हैं यहाँ पे। कंट्रोल एस, अगर इस चीज को अब आप लोग कर देते हो, अब हमारा सब कुछ सेटअप है। अब हमें सिंपल ये काम करना है कि अपनी रिक्वेस्ट भेजनी है, बॉडी के अंदर कुछ डेटा पास करना है, हमारा सारा सिस्टम बन जाएगा, और वो एक प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर। सही है, अब क्या सीन है? अच्छा मैं इसको जो है ना कनेक्ट डीबी के भी ऊपर रख देता हूँ कुछ ऐसे। अब सीन कुछ ये है कि हम लोग अपना डेटा पास क्या करें, बिकॉज यूजर के, हमारा जो एडमिन है वो तो कोई एसएच कोडर नहीं है ना, उससे तो हम, उसके पास एक पूरा फॉर्म बना होगा, फॉर्म में नेम टाइटल ऐड करेगा, अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करेगा, प्राइस, रेटिंग, रिव्यू, सब चीजें वो ऐड कर रहा होगा। हमारे पास अभी इसका यूआई बना ही नहीं हुआ, फ्रंट एंड है ही नहीं। हम लोग फिर इसका क्या काम करते हैं, हम लोग इसका पोस्टमैन को यूज कर सकते हैं, हमारा जो एक तरह का क्लाइंट साइड है वो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर आकर। ये हो गया हमारा। अच्छा एक और चीज, चलो उस पर मैं बाद में आऊंगा, उस पर बाद में मूव करेंगे। मैं आ सकता हूँ अपने, अगर इस थंडर क्लाइंट के ऊपर, थंडर क्लाइंट के ऊपर मैं आ रहा हूँ, और मैं जरा पहले प्रोडक्ट्स के वाले के ऊपर आकर क्लिक कर दूं। हाँ सब चीजें यहाँ पर सेटअप है, सब चीजें काम कर रही हैं। मैं अब जरा अपने थंडर क्लाइंट के ऊपर आ रहा हूँ, या फिर आप लोग पोस्टमैन के ऊपर जा सकते हो, कुछ भी आप लोग यूज कर सकते हो। इसके ऊपर आकर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ, VS कोड की ये एक क्या होती है हमारे पास, एक्सटेंशन होती है जो कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है और उसका रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, ये हमारे पास है। अगर आप न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, सेम आपका वैसे काम करती है जैसे आपका जो है पोस्टमैन काम कर रहा है, सेम वैसे ही काम करेगी आपके पास। ये न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करो, और यहाँ पे देखो ये गेट रिक्वेस्ट बता रहा है हमें, हमें कौन सी रिक्वेस्ट मारनी है, हमें पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है। मैं यहाँ की अपनी रिक्वेस्ट जो वो चेंज करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, और मैं अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पे उसको बताऊंगा कि नहीं यार मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है। पोस्ट रिक्वेस्ट आ गई हमारे पास, और मेरा पोस्ट रिक्वेस्ट का मेरा यूआरएल क्या था, मुझे यहाँ पे अपना वो यूआरएल ऐड करना है। क्या यूआरएल था, /v1 लोकल होस्ट कॉलन 5000 था, /API, फिर /v1, फिर प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट, आई गेस प्रोडक्ट है खाली। ठीक है, खाली प्रोडक्ट है वो। ये हमारा इस यूआरएल के ऊपर क्या होगा, एक रिक्वेस्ट जाएगी। अब रिक्वेस्ट जाएगी कैसे, हमारे पास कोई फॉर्म नहीं है, हमारे पास क्या है, ये एक बॉडी पड़ी हुई है। ठीक है, ये मेरी वो बॉडी है जहाँ पे यहाँ पर यूजर का वो डेटा आ रहा है सारा का सारा। इस बॉडी के ऊपर आकर मैं क्लिक करता हूँ, और अपना सारा का सारा जो डेटा है ना वो सेंड करूंगा एज एन जेसन फॉर्मेट में। अब ये जो चीज है ना, ये मेरा वो एज एन फॉर्म के तौर पर काम कर रही है। सही है, फॉर्म मेरे पास बना रही है, लेकिन ये मेरे पास एज एन फॉर्म काम करेगी। कैसे फॉर्म के तौर पर काम करेगी, मैं लिखूंगा यार, पहली चीज क्या थी मेरी स्कीमा के अंदर, टाइटल। मैं लिखूंगा यार टाइटल, और यहाँ पे आके अब मैं, ये मेरी फील्ड बन गई है, फील्ड है। और अब इसकी वैल्यू देते हैं कि मैं पहले अपनी प्रोडक्ट क्या ऐड करना चाह रहा हूँ। मींस फील्ड है, मैं उसके, अब मेरा एडमिन जो टाइप कर रहा है क्या होगा, वो मे भी वो पैंट्स हो सकती हैं, टाइटल। ठीक है, उसके बाद अगली डिस्क्रिप्शन, स्पेल वही रखूंगा मैं, DESC, डिस्क्रिप्शन, कॉलन करके इसकी थोड़ी सी मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूंगा, वो होगी यार बेस्ट पैंट्स इन द मार्केट, लेट्स सपोज। सही है, ये मैंने कर लिया। उसके बाद अगली चीज क्या थी, 5 फील्ड्स है मेरे पास टोटल, अगली क्या थी, प्राइस।
और स्ट्रिंग के अंदर होगा बिकॉज एक तरह का जेसन फॉर्मेट है। प्राइस इसकी हो जाएगी हमारे पास, लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ मेरा $15 यहाँ पर आकर हो गया $15। उसके बाद अगली चीज क्या है, अगली चीज हो जाएगी हमारे पास हमारा रेटिंग, और रेटिंग मैं करूंगा कॉलन करके बेस्ट कर देते हैं, और रेटिंग है यार सॉरी ये रेटिंग है, इसको मैं 4 कर देता हूँ। स्ट्रिंग में ऐड करने को भी कोई मसला नहीं, लेकिन हम लोग नंबर इसको रखते हैं, इसको 4 रखते हैं। उसके बाद अगली चीज क्या है, रिव्यू। अगला रिव्यू आ गया, और रिव्यू में मैं इसको ऐड करता हूँ बेस्ट। तो ये मेरा एडमिन था, उसने क्या काम किया है, ये 5 इनपुट फील्ड्स के ऊपर, एक फॉर्म के अंदर 5 इनपुट फील्ड्स हैं, उससे अपना ये डेटा उसमें ऐड किया है, और जैसे ये उसका सबमिट का बटन है, जैसे वो सबमिट करेगा क्या होगा, ये प्रोडक्ट एक ऐड हो जाएगी एक क्लाइंट साइड के ऊपर जाकर, कुछ ऐसा काम होने वाला है। बट अभी ऐड होगी बिकॉज हमारे पास अभी इसका जो मैंने बैकएंड बनाया था वो स्टार्ट नहीं किया, मैंने अपना सर्वर बंद कर दिया था। अगर आपको याद तो मुझे अपने सर्वर को जो है दोबारा से स्टार्ट करना है, मैं आऊंगा नीचे से और अपने सर्वर को जो है दोबारा से खोल लूंगा। ये हमारा सर्वर पड़ा हुआ है, कमांड ऐड करते हैं। हमारी क्या कमांड थी, npm run और dev की हम लोग कमांड ऐड करते हैं और एंटर करते हैं जरा इस चीज को कि यार हमारा ये जो है काम कर रहा है कि नहीं, और अगर कोई एरर है तो क्या एरर है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। हमारा पोस्टमैन जो अब तक नहीं चला, कोई नहीं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। पहले रिक्वेस्ट में चेक करते हैं कि इसमें हम अगर हमें कोई एरर आ रहा हो तो वो देख लेंगे, अगर कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या हो गया, इतना टाइम लगा, आ गया बस। नॉर्मल का सर्वर चल गया हमारा, इसको देते हैं टाइम। ठीक है, सब कुछ सेटअप है, सर्वर लिसनिंग कर रहा है, पोर्ट 5000 के ऊपर, डेटा भी डीबी भी हमारी कनेक्टेड है, सब कुछ ठीक है, कोई भी हमें एरर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और अब क्या है, मेरा एडमिन जो है वो सबमिट के बटन के ऊपर जाने वाला है। जैसे अगर वो करेगा इस चीज को सेंड, सबमिट किया उसने, प्रोसेस हो रही है उसकी रिक्वेस्ट, अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, मिल जाएगा। डेटा टू सेव हमारे पास आ चुका है, हमारा सब स्टेटस कोड ओके है, सब कुछ ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके वापस प्रोडक्ट्स में आता हूँ, मुझे कोई एरर नहीं मिला, मुझे उसको एक मैसेज देना चाहिए था कि प्रोडक्ट हमारी क्रिएट हो चुकी है, वो मैंने नहीं दिया। मैंने क्या काम किया, हाँ सिंपल मैंने उसको बोला डेटा टू सेव हो चुका है, डेटा हमारा उसने बता दिया। मैं यहाँ पे आऊंगा, एक क्लिक करूंगा यहाँ पे आकर, और मैं कॉमा करके इसको बोल देता हूँ यार कि यार डेटा हमारा जो एक मैसेज देते हैं, मैसेज के नाम से एक की होगी, और बोलेंगे प्रोडक्ट क्रिएटेड, कि अगर हमें ये प्रोडक्ट क्रिएटेड का मैसेज मिल जाता है, उसका ये मतलब है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो क्रिएट हो चुकी है। वापस एक कंट्रोल एस कर दो इस चीज को, ताकि वो उसको ऑटोमेटिकली जो है वो रिलोड भी कर दे, रीस्टार्ट कर रहे हैं हमारे सर्वर को, और न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर आते हैं। एक हमारी प्रोडक्ट क्रिएट हो चुकी है, अपनी प्रोडक्ट जो वो अब चेंज कर लेते हैं आकर। पहले पैंट्स थी, अब मैं इसको शर्ट्स कर देता हूँ। मेरा एडमिन है और वो अपनी अब शर्ट्स को ऐड कर रहा है, शर्ट्स क्या ऐड कर दी हम लोगों ने यहाँ पे आके, और उसके बाद जो है यहाँ पे पैंट्स की जगह शर्ट्स कर देते हैं। यहाँ पर $15 की जगह 20 कर दो, $20। रेटिंग इसकी कर देते हैं हम लोग आकर हमारी कोई 5, ठीक है, और बेस्ट, ये बेस्ट ही रखते हैं इस चीज को। हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो चुके हैं, और अब अगर हम लोग चेक करें, दोबारा सेंड करते हैं इस चीज को आकर, दोबारा चेक कर लेते हैं। बिल्कुल हमारा डेटा आ चुका है, और आगे क्या चीज है, मैसेज हमें मिल चुका है कि प्रोडक्ट हमारी जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे आके सब कुछ ठीक ठाक यहाँ तक आके चल रहा है, ठीक है। अब सिंपल हमें ये काम करना है, अब जाना है अपने कॉम्पस के ऊपर और चेक करना है यार कि वो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, और उसमें हमारी प्रोडक्ट क्रिएट हुई है कि नहीं। मैं सिंपल अब कनेक्ट के ऊपर आकर क्लिक करूंगा और चेक करूंगा कि यार हमने जो 2 प्रोडक्ट्स क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे हमें शो होती है कि नहीं। कनेक्ट किया मैंने, और ये वही लोकल यूआरएल है जो मैंने उठाया था यहाँ से, ये वही लोकल है। ठीक है, अब आप लोग एक चीज देखोगे यहाँ पे आके, यहाँ पर क्या सीन है, हमारे पास 2 बनी है डेटाबेसेस। ये सारी जो साइड पे लिखी है, ये हमारी सारी डेटाबेसेस हैं, एडमिन, कॉन्फिग, ई कॉमर्स, लोकल और प्रोडक्ट्स। हमारी जो डेटाबेस थी उसका नाम क्या था, प्रोडक्ट्स थी कि ई कॉमर्स थी। ईएनवी में हमने इसको डाला हुआ है, जो हमारा वो यूआरएल था ना ईएनवी के अंदर, उसमें लास्ट हमने ये अपना डेटाबेस का नाम ऐड किया था। मैं चेक करता हूँ उसका नाम क्या था, ईएनवी में वो ई कॉमर्स था उसका नाम, ठीक है, ये इसका नाम था ना ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स नाम से हमारी एक डेटाबेस होनी चाहिए, हमारे पास वो ई कॉमर्स आई है। अगर मैं इसके ऊपर आकर क्लिक कर देता हूं, मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो चेक करते हैं कि क्या कहते हैं हमें,
हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स वो हमें दिखा रहा है यार ई कॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये प्रोडक्ट्स कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? मॉडल, एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है। आपका mongoose इतना जो है ना क्लेवर है, वो क्या काम करता है, आपने जो मॉडल बनाया होता है ना, उसको पता होता है कि यार इसके अंदर जो है ना मल्टीपल चीजें आने वाली हैं। इस मेरा जो एडमिन है, जो भी मेरा क्लाइंट है, उसे मल्टीपल चीजें ऐड करनी है। वो ऑटोमेटिकली क्या काम करते हैं, आपके सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। प्रोडक्ट था यहाँ पे आके, उसने उसको प्रोडक्ट्स कर दिया बाद में। अगर मैं यहाँ पे आके काइट करता हूँ, उसको काइट्स कर देगा। अगर मैं यहाँ के मैन करता हूँ, उसको ऑटोमेटिकली मैन कर देगा। ठीक है, उसकी भी एआई इतनी स्ट्रांग है, वो क्या काम करता है, ऑटोमेटिकली उसको प्लूरल में लेकर चला जाता है। बिकॉज ये हमारी एक तरह की कलेक्शन बन रही है। हमारी जो ई कॉमर्स है, आप लोग वापस आओ, ये जो ई कॉमर्स, ये हमारी वेबसाइट, ये हमारी ये डेटाबेस, और जो उसके अंदर प्रोडक्ट्स बनी है, हमारी कलेक्शन बनी है एक डेटाबेस के अंदर। हम लोग अपने एटलस में देखा था कि हम लोग कितनी अपनी डेटाबेस बना सकते थे भला। 500 डेटाबेसेस थी हमारी, और हम लोग फ्री में 100 कलेक्शंस अपनी बना सकते थे। बहुत डेटा पड़ा है हमारे पास, इतने में हमारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऐसे ही है ना। और ये तो फिलहाल वैसे भी लोकल चल रहा है, लोकल हमें चलाना नहीं, बस आप लोगों को क्या काम करना है, अपना वो यूआरएल चेक करना है। अब अगर आकर मैं इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक कर दूं और चेक करूं कि क्या मेरा डेटा आ रहा है मेरे पास, जो मैंने डेटा वहां पर डेटा क्रिएट किया था, चेक करते हैं इस चीज को। इसके ऊपर क्लिक किया मैंने यहाँ पे आके, और ये खोल के दे रहा है ई कॉमर्स डॉट प्रोडक्ट्स आ रहा है हमारे पास यहाँ पर। फेचिंग डॉक्यूमेंट्स, ये मेरी वो एक तरह का मेरा डेटाबेस का डैशबोर्ड ही है। हाँ जी, ये देखें, बेस्ट पैंट्स आ रहा है हमारे पास, $15 स्टार रेटिंग उसने ऐड की है पैंट्स में, और शर्ट, सारी की सारी चीजें आ रही हैं हमारे पास यहाँ पर। बेसिकली मैंने वो जो पैंट्स है वो 2 बार ऐड कर दी ना, तो इसलिए 2 बार पैंट्स आ गई, 1 बार मेरे पास शर्ट्स आ रही हैं यहाँ पर। सारा डेटा मेरा प्रॉपर डेटाबेस में सेव हो रहा है जाकर। समझ आ गई सबको? बाउंसर गया, समझ आ गई सबको? ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्या हमारा जो एडमिन है, वो अपनी प्रोडक्ट्स को जो है क्रिएट कर सकता है। और फेचिंग का हमने पहले देखा हुआ सिस्टम, फेच किस तरह से करना है। अब जब हमारी ये एक चीज प्रॉपर बन के आ चुकी है, अब हम फेचिंग इस तरह से करनी है, मैपिंग करनी है उस चीज की, उसी चीज की आकर मैपिंग करो इस सारे डेटा की, और फ्रंट में वैसे ही इन सबको फेच करना है हमें। पैनल की समझ आ रही है, ई कॉमर्स पैनल किस तरह से हमारा प्रॉपर बन रहा है। एक एडमिन होगा, उससे क्या काम करना है, पहले वो लॉग इन कर लेगा, उसके बाद आकर वो कुछ इस तरह से, ये उसके पास इनपुट फील्ड है, और मैं आकर ये काम आपको करवाऊंगा आगे, जब हमारा इसको मैं फ्रंट एंड भी बनाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे वो। इसका यूआई हम लोग सारा डिजाइन करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग फिर अपना एक फॉर्म बनाएंगे, जैसे फिर सबमिट के बटन के ऊपर वो यूजर क्लिक करेगा, एडमिन क्लिक करेगा, ये सारी प्रोडक्ट्स वहां पर जाकर ऐड हो जाएंगी, फिर हमारे क्लाइंट को शो होंगे हमारे प्रोडक्ट्स। ई कॉमर्स पैनल, ई कॉमर्स जो हमारी वेबसाइट है, उसमें हमेशा जो है ना 2 मेनली पैनल होते हैं, क्लाइंट पैनल और एडमिन पैनल। कह लो कि उस वेबसाइट में हमेशा 3 मेन लोग होते हैं। 3 मेन लोग कौन कौन से? पहला जो डेवलपर है आपका, जिसने सारा का सारा कोड किया है आपके एडमिन के लिए भी और आपके क्लाइंट के लिए भी, क्योंकि आपका जो एडमिन है और आपका जो क्लाइंट है, दोनों जो है वो डेवलपर नहीं है, वो दोनों बिल्कुल लेम यूजर्स है। उन्होंने बस क्लिक क्लिक करके क्या काम करना है, अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करना है और कुछ नहीं करना। और जो एडमिन है उसने प्रोडक्ट को ऐड करना है, और जो क्लाइंट है उसने प्रोडक्ट को देखना है। वो कोई डेवलपर नहीं, उनको कुछ ही पता कि उन्हें कोड किस तरह से करना है। कोड डेवलपर ने किया सारा। हमें उन दोनों को ध्यान में रखना है कि एडमिन किस तरह से ऐड करेगा प्रोडक्ट्स, और क्लाइंट किस तरह से उनको देख सकता है। हमारा जो क्लाइंट है वो क्या काम करता है, वो सिर्फ और सिर्फ देखता है उसका यूआई, ऐसी है ना। हमारा जो ब्राउजर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है, सिर्फ हमारे डेटा को रीड कर पाता है। तो क्या काम होगा, हमारा जो एडमिन है उसके पास एक फॉर्म है, एक बेसिक सा फॉर्म हो सकता है, वो उस फॉर्म में आकर ये पांचों अपनी चीजें ऐड कर सकते हैं।